he turns the and walk back home with a speed of 7.5 किलोमीटर पर आवर। तेजी से आया घर वापस, बीवी डांटेगी, ठीक, सामान लेने भेजा था नहीं लेके आया। अब व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी बतानी। ऐसा नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ने की भी तमीज है अभी इतनी जल्दी नहीं। एंड एवरेज स्पीड ऑफ द मैन ओवर द इंटरवल ऑफ टाइम, पहले इस इंटरवल में दोनों पार्ट के आंसर देने, फिर 0 to 50 मिनट, फिर 0 से 40 मिनट, ठीक है। इस तरीके से एनसीईआरटी को सवाल को भी समझना है, ठीक। और इसने लिखा है कि देखो तुम ज़्यादा अच्छा समझ पाओगे अगर ऐसे ऐसे, ठीक। अब चलो, वेलकम सर। तो जैसे ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया इसका घर, ये हो गई मार्केट। कितने दूर है बच्चों? डिस्टेंस 2.5 किलोमीटर, ठीक है। समझ में आ गई बात? 2.5 किलोमीटर दूर है इसका घर। ये कितनी स्पीड से चलता है? 5 किलोमीटर पर आवर। पहले एवरेज स्पीड लिखेंगे, एवरेज स्पीड डोमिनेंट है, हालांकि इसने एवरेज वेलोसिटी पूछी है। एवरेज स्पीड पर ज़्यादा ध्यान देना। तो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाइए। ये चेक कर लेते हैं मार्केट तक कितनी देर में पहुंचेगा। T1 क्या होता है बच्चों? भी यूनिफॉर्म मोशन है, ये कांस्टेंट स्पीड चल रहे हैं, तो सीधे डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगता है स्पीड। तो टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। कितना आया? आधा घंटा यानी कि 30 मिनट किए भाई साहब, 30 मिनट में यहाँ पहुँच गए। तो अगर 30 मिनट, जैसे पहला पार्ट है ये, अगर इसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पूछी जाए तो पाथ लेंथ भी उतनी है और डिस्प्लेसमेंट भी उतना है। अब 1-1 करोड़ की बात समझा रहा हूँ तुम्हें, यहाँ स्टोरी लिखवाई जाएगी। जब जब पार्टिकल में जर्नी के दौरान 1 डायमेंशन में टर्निंग पॉइंट ना आए और 1D चल रहा है पार्टिकल, तो उसका पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट सेम रहता है। टर्न हो गया तो बदल जाता है, तो अभी तक तो टर्न हुआ ही नहीं, तो इसका मतलब एवरेज स्पीड कितनी आएगी भैया? फर्स्ट पार्ट में टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। टाइम कितना लगा? 1/2, देखना 5 किलोमीटर पर आवर। सर ये तो वैसे ही पता थी मैं, हाँ, कि भैया जब पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन से चलता है, तो यूनिफॉर्म मोशन से चलते पार्टिकल की एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी सेम होती है। यूनिफॉर्म चल रहा है आगे की तरफ, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड सेम है, तो जिससे चल रहा था वही एवरेज स्पीड है। सर क्या एवरेज वेलोसिटी भी वही होगी? हाँ। ये भी 5 किलोमीटर पर आवर ही आएगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट कह रहा है कि भैया 0 से 50 मिनट में बताओ। तो पहले थोड़ा अंदाजा लगाते हैं कि 50 मीटर में ये आने में कितना टाइम लगेगा इसको। सोचो बच्चों, आने में कितना टाइम लगेगा? तो जाने का टाइम तो 30 मिनट है। T2 कितना है? डिस्टेंस। अब आते वक्त स्पीड बढ़ गई भैया, डर के मारे बच्चे की, 7.5, तो 1/3 है ना, तो 1/3 आवर कितना हो जाएगा ये? 20 मिनट। इसका मतलब बच्चों आने जाने का टोटल टाइम 50 मिनट है। तो सेकंड पार्ट में ये एवरेज स्पीड पूछ रहा है पूरी जर्नी की, है ना। तो अब क्या होगा? एवरेज स्पीड, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, टोटल पाथ लेंथ 2.5, ठीक है बेटा, अपॉन टाइम, यहां से यहां तक जाने का टाइम 1/2 और आने का टाइम 1/3। सोल्व करना जरा। 5 नीचे हो जाएगा एलसीएम 6 और भैया 2 + 3 और कितना जाएगा? नहीं 6, 5 तो ऊपर है, 3 और ये 2 और एलसीएम नहीं आएगा, 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बच्चों? एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी होगी बच्चों इस जर्नी की। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ जाके आने में? 0। एवरेज वेलोसिटी 0, ठीक है। इसके बाद 0 से 40 अब 40, अब देखो 30 मिनट तो यहाँ वेस्ट हो गए थे इसके जाने तक। 20 मिनट में ये कितनी देर में आया? नहीं 30 मिनट में आया, 20 में आया ये, तो इसका मतलब और यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, तो 10 पे कहाँ होगा ये? बिल्कुल मिड पे नहीं होगा। तो भैया थर्ड पार्ट T = 0 to 40 मिनट,
तो ये जाके ऐसे मार्केट तक, ठीक है, ये होम ये मार्केट, ये बिल्कुल मिड पे होगा, तो ये 2.5 और 2.5 का आधा कितना होता है बच्चों? ठीक है। अब इस जर्नी की एवरेज स्पीड बतानी है, तो पाथ लेंथ कितनी हुई? 2.5 प्लस 1.25, ठीक, अपॉन टोटल टाइम 1/2 प्लस 1/6। समझा 1/6 क्यों? 1/3 का आधा आर में भैया 10 मिनट लग रही है यहाँ तक, तो 10 मिनट 1/6 आर होता है। 10 को 6 से डिवाइड कर दो, तो ये टोटल टाइम आ जाएगा। कितना आएगा ये? 5 ऊपर नहीं 3.75, और ये कितना हो जाएगा यहाँ? 6 4/6, तो 4 ऊपर आ गया, 6 नीचे, तो 2, अरे उल्टा कर दिया, 6/4, 2 जा 3 है ना, और 1.5 3.75 इंटू 1.5 कर दो, ये एवरेज स्पीड आ गई। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी इस जर्नी में? तो फिर यही गड़बड़, एवरेज वेलोसिटी देखना होता है डिस्प्लेसमेंट, तो ये इतना डिस्प्लेस हुआ है बस। हाँ, तो इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी अगर लिखनी है आपको भैया, ये हो जाएगी इतनी डिस्प्लेसमेंट। कितना है ये? बोलो। कितना डिस्प्लेसमेंट है ये? 1.25, और टाइम कितना लगेगा? टाइम वही है पूरा, ठीक है, ऐसे सॉल्व कर लो। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है, किलोमीटर पर आवर में है सारे आंसर। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, पढ़ भी रहे हो तुम साथ साथ, क्वेश्चन भी बताओ। अब पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, नहीं, अब राम गोज टू स्कूल विद स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर एंड कम बैक विद 40 किलोमीटर पर आवर। क्या बोला मैंने? कितनी स्पीड से गया? 20 से। वापस कितने से आया? 40 से। एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी बताओ। 20 से गया, 40 से वापस आ रहा है। डिस्टेंस क्या है? नहीं, ये नहीं बता। 20 से गया और 40 से वापस आ गया, एवरेज स्पीड बताओ। समझ में आई बात? कितनी? 30। ऐसे नहीं बता सकते डिस्टेंस। तो भैया इस क्वेश्चन में अब चलो, नहीं ये बात जरूरी थी, इस बच्चे ने बताया 30। इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ से यहाँ गए फिर वापस आए तुम, 5 से गए थे 7.5 से वापस आए, क्या उसका एवरेज आई है या एवरेज स्पीड? ये था ना फर्स्ट पार्ट, सेकंड वाला। ये तो कुछ और आया ना। तो एवरेज स्पीड इज नॉट द एवरेज ऑफ स्पीड। ये सब कॉमन ब्लंडर हैं जो बच्चे करके आते हैं पेपर। एवरेज पावर, पावर का एवरेज ले लिया भैया, कभी भी एवरेज ऑफ क्वांटिटी कभी भी एवरेज मत करना। उसका फॉर्मूला देखो क्या पढ़ा गया है, तो टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम, तो आपको टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम करना है, ठीक है।